वो पढ़ने जा रहे हैं शारीरिक अनुपात, बॉडी प्रपोर्शंस। एक वयस्क व्यक्ति का उसके जन्म के समय से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि उसका सिर जन्म के समय 2 गुना, धड़ 3 गुना, बाहें 4 गुना एवं पैर 5 गुना बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे का सिर बहुत बड़ा होता है उसकी बॉडी के हिसाब से, जब वो छोटा होता है तब। पेशियाँ, अस्थियाँ एवं फेफड़े लगभग 20 गुना बड़े होते हैं, जबकि आँखें, मस्तिष्क एवं कुछ दूसरे अंगों का विकास बहुत ही कम होता है, क्योंकि इन अंगों का विकास जन्म के समय से ही अधिक हो जाता है। ये यहाँ लिखा हुआ है, और द एडल्ट हैड ट्वाइस इट्स बर्थ साइज, द ट्रंक इज़ 3 times एंड द आर्म्स एंड लेग्स आर रिस्पेक्टिवली 4 and 5 times देयर बर्थ इज लेंथ। ये जो होता है ये शारीरिक अनुपात उसका शुरू में होता है। अब अपन आते हैं सिर के अनुपात में, प्रोपोर्शन ऑफ हेड। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्कों की तुलना में बिल्कुल ही भिन्न होता है। नवजात शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है तथा सिर एवं शरीर का अनुपात 1:4 होता है। वयस्कों में यह अनुपात लगभग 1:8 होता है। इसी प्रकार नवजात शिशु के चेहरे एवं मस्तिष्क का अनुपात भी वयस्कों के अनुपात से थोड़ा अलग होता है। और पहले हम पढ़ ही चुके हैं कि बालकों के सभी अंगों का विकास एक ही समय में पूरा नहीं होता, बल्कि शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न समय में विकसित होते हैं और परिपक्व होते हैं। यहाँ पे हरलॉक ने जो डेफिनेशन दी है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, और इसके नोट्स भी मैं आपको भेज दूँगी। जन्म के समय एक नवजात शिशु के संपूर्ण शरीर के क्षेत्रफल की अपेक्षा सिर का क्षेत्रफल 21% होता है, जबकि 5 वर्ष की अवस्था में वह केवल 13% ही रह जाता है। मतलब सिर जो पहले आपने देखा होगा कि बच्चा होता है तो सिर बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही वो 5 वर्ष का होता है तो वो सिर प्रपोर्शन में आ जाता है, बॉडी के प्रपोर्शन में आ जाता है। 12 वर्ष की अवस्था में 10% तथा 18 वर्ष की अवस्था में केवल 8 ही रह जाता है, 8% ही रह जाता है। अब उसके बाद में ये देखिए कि इस बात से स्पष्ट होता है कि पूर्व बाल्य अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक सिर का आनुपातिक विकास शरीर के अन्य अंगों की तुलना में धीमी गति से होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ सिर की अपेक्षा शरीर का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। नवजात शिशु, यहाँ पे देखिए कि जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु जो है, यहाँ पर आप देखिए कि नवजात शिशु जो है के सिर की गोलाई अधिक होती है तथा चेहरे की गोलाई कम। जन्म के समय चेहरे एवं सिर की गोलाई के अनुपात में 1:8 होता है, जबकि 5 वर्ष की अवस्था में यह अनुपात 1:5 हो जाता है तथा 18 वर्ष की अवस्था तक 1:2.5 ही रह जाता है। अतः स्पष्ट है कि जैसे जैसे बालकों की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे चेहरे के क्षेत्र का विकास भी सिर की गोलाई की अपेक्षाकृत अधिक होता है। और अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि प्रत्येक आयु के लड़कों के सिर लड़कियों की अपेक्षा कुछ बड़े होते हैं, मगर उनके विकास क्रम में कोई अंतर नहीं होता। विकास तो वैसे ही होता है, लेकिन सिर का जो होता है वो क्षेत्र जो होता है वो बढ़ता जाता है। अब अपन आते हैं इस चेहरे के अनुपात में, फेस प्रपोर्शंस। शारीरिक विकास ऊपर के से नीचे के क्रम में, मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में होता है। अतः सिर के विकास के बाद चेहरे के अनुपात में विकास होता है। शिशु का सिर का आकार बड़ा एवं चेहरा छोटा दिखता है, क्योंकि इस समय उसके दांत नहीं होते हैं, परंतु 5 से 6 वर्ष की अवस्था में चेहरा अधिक बड़ा दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण अस्थायी दांतों का निकलना है, क्योंकि अब उसके दांत निकलने का टाइम आ गया है। बालक में अस्थायी दांतों के बाद स्थायी दांत, आपने देखा होगा कि पहले दांत आते हैं जिन्हें दूध के दांत भी बोलते हैं, फिर वो टूटते जाते हैं और उनकी जगह परमानेंट दांत आते जाते हैं। निकलने के कारण भी चेहरे के अनुपात में परिवर्तन दिखाई देता है।
चेहरे के अंतर्गत प्रमुख रूप से नाक एवं आँख का अध्ययन आता है, क्योंकि नाक और आँख बहुत विशेष होता है। अब इसमें आप देखिए नाक का, कि शिशु के चेहरे के आकार एवं नाक नक्श में भी आनुपातिक रूप से परिवर्तन होते हैं। चेहरे पर नाक ही पहला अंग है जो सबसे पहले विकसित होता है, दिखाई भी सबसे ज़्यादा वही देता है। शिशु जन्म से लेकर 4-5 वर्ष की अवस्था तक बालक की नाक बड़ी एवं चेहरे से चिपकी हुई होती है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बालक का नाक स्पष्ट एवं सुंदर दिखाई देने लगता है। पता लग जाता है कि उसका कैसा बनेगा, चपटा बनेगा, नुकीला बनेगा या किस तरह का बनेगा। साथ ही चेहरे का आकार बढ़ने के से नाक का अनुपात चेहरे की अपेक्षा कम होने लगता है। साथ ही चेहरे का आकार बढ़ने से ये तो होता ही है, और 5 से 10 वर्ष की अवस्था तक नाक का विकास तीव्र गति से होता है। नाक में परिपक्वता जल्दी आती है। 14 वर्ष की अवस्था तक नाक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ पर तो अपन ने पढ़ ली कि पूरे नाक का हुआ। अब अपन पढ़ते हैं आँखों के बारे में, क्योंकि अपन ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं। अभी अपन ने सिर के बारे में पढ़ा था, चेहरे के बारे में पढ़ा था, नाक के बारे में, अब आँख के बारे में पढ़ते हैं। नवजात शिशु की आँखें आकार में पूर्ण परिपक्व दिखाई देती हैं, मगर इनकी गतियाँ नियंत्रित नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं गति नियंत्रित? क्योंकि उसकी जो आँखों की जो मसल्स होती हैं वो उतनी डेवलप नहीं होती हैं, इसलिए एक जगह उसकी आँख नहीं टिक पाती है। कई बार तो शिशु जब जन्म लेता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो स्क्विंट है, मतलब बहंगा है। तो कई बार हम पूछ भी लेते हैं, अरे मम्मी ये क्या हुआ, ये ऐसा क्यों है? तो कि नहीं नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो नियंत्रित नहीं होती हैं, इस कारण ऐसा होता है। दृष्टि का केंद्रीयकरण जन्म के 6 से 8 सप्ताह बाद होता है। 5 वर्ष की आयु तक नेत्र गोलक मतलब आई बॉल्स जो होती हैं पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, और प्यूबर्टी पीरियड तक बालकों के चेहरे की परिपक्वता में वयस्कों की अपेक्षा केवल 5% ही कमी रह जाती है। परंतु किशोरावस्था को प्राप्त करते करते अधिकांश किशोरों का चेहरा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। परंतु याद रहे, चेहरे की परिपक्वता यौन परिपक्वता पर निर्भर करती है, कि चेहरे की जो परिपक्वता होती है वो यौन परिपक्वता पर ही निर्भर करती है। और मैं ये भी बता चुकी हूँ कि किशोर जो होते हैं वो 18-19 वर्ष तक तो जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो वहाँ तक आकर रुक जाती है, और डेवलपमेंट जो होता है वो चलता रहता है। अब अपन आते हैं धड़ के अनुपात पर। प्रपोर्शन ऑफ द ट्रंक होता है जो कि गले से नीचे के भाग से लेके, और ये जो पूरा जो अपना धड़ वाला पोर्शन होता है नीचे तक, पाँव से ऊपर तक का, गले से नीचे और पाँव से ऊपर तक का पोर्शन को धड़ कहते हैं। चेहरे के बाद धड़ एवं कंधों का विकास होता है। जन्म के समय नवजात शिशु की गर्दन नहीं के बराबर होती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि सिर धड़ से जुड़ा हुआ है। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गर्दन, सिर और धड़ के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। 5 वर्ष के आयु के बालकों में गर्दन पतली एवं लंबी दिखाई देती है। 6 वर्ष की अवस्था तक बालक का धड़ जन्म के समय से दूना हो जाता है, तथा परिपक्व अवस्था तक धड़ जन्म की अपेक्षा 3 गुना हो जाता है। ये देखिए 3 गुना तक हो जाता है। नवजात शिशु की छाती आकार में गोल होता है, परंतु 4-5 वर्ष की अवस्था में पतली एवं चपटी हो जाती है। छाती आगे की ओर थोड़ा उभार लिए होती है, और लड़कियों के चक्कर में अगर अपन देखें तो लड़कियों का कूल्हों का विकास भी लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि जिन लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आती है उनके नितंब मतलब हिप्स जिसे कहते हैं एवं कंधे आकार में बड़े होते हैं, तथा जिनकी परिपक्वता देर से आती है उनके नितंब एवं कंधे छोटे रह जाते हैं। लड़कियों में स्थिति ठीक इसके विपरीत है। जिन लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आती है
उनके कंधे एवं नितंब छोटे रह जाते हैं, जबकि जिनकी देर से आती है उनके नितंब भारी एवं बड़े होते हैं। तो ये सब परिपक्वता पर निर्भर करता है। अब अपन आते हैं हाथ व पैर का अनुपात, प्रपोर्शंस ऑफ हैंड एंड लेग्स है। तो अब इसमें है कि शरीर के सभी अंगों के आनुपातिक विकास में हाथ पैरों का विकास सबसे बाद में होता है। जन्म के समय नवजात शिशु के हाथ पैर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती है हाथ पैर की लंबाई बढ़ती है और वे सीधे होते जाते हैं। 2 वर्ष की अवस्था तक हाथों की लंबाई में तेज़ी से वृद्धि होती है और जन्म के समय की लंबाई से 60 से 70% तक अधिक लंबी हो जाती है। बाल्यावस्था में हाथ पतले होते हैं। 8 वर्ष की अवस्था तक हाथों की लंबाई बढ़कर जन्म की लंबाई का 1.5 गुना हो जाता है। इसके पश्चात हाथों का विकास मंद गति से होता है, क्योंकि ये लंबा होता जाएगा तो कितना लंबा होगा, एक जगह आके तो रुकना ही पड़ता है। किशोरावस्था तक हाथों की वृद्धि पूर्ण हो जाती है और अब इसमें परिपक्वता भी आ जाती है। हाथों की तुलना में पैरों का विकास सबसे बाद में एवं मंद गति से होता है। तभी आपने देखा होगा कि जो पैर होते हैं वो छोटे लगते हैं तो बच्चा बौना बौना सा लगता है जब वो खड़ा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे से होता है और बाद में होता है और मंद गति से होता है। जन्म के समय शिशु के पैर छोटे और मुड़े हुए होते हैं। 2 वर्ष की अवस्था तक पैरों का विकास जन्म की अपेक्षा 40% अधिक विकसित हो जाता है। 8 वर्ष की अवस्था तक पैरों का विकास जन्म की अपेक्षा 50% हो जाता है। किशोरावस्था पर पैर जन्म की अपेक्षा 4 गुना लंबे हो जाते हैं तथा परिपक्व अवस्था पर पैरों की लंबाई जन्म की अपेक्षा 5 गुना अधिक हो जाती है। अब ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी और लिखना पड़ेगा। इसके मैं असाइनमेंट भी दूंगी और मैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में दूंगी ताकि आपको याद हो जाए। एमडी साइमन और बैली ने अपने 1965 में उसने अपने अध्ययनों में पाया कि लड़कों के हाथ पैर प्रत्येक आयु में लड़कियों की तुलना में बड़े होते हैं तथा बालक के शरीर की लंबाई एवं पैरों की लंबाई में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ये देखिए, ये जो परिभाषा उन्होंने दी है। अब ये जो अपन ने पढ़ा है तो इसका मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप की जो मैं असाइनमेंट दूंगी आप उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें याद करने वाली किस वर्ष में कितना उसमें अनुपात में फ़र्क आता है। तो ये जो शारीरिक विकास अपन पढ़ रहे हैं और इसके अंतर जो आ रहे हैं कि जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे, ये जो अपन पढ़ रहे हैं विभिन्न फिज़िकल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। अभी अपन को और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, जैसे हड्डियों का विकास हो गया, दांतों का विकास हुआ, और भी जो चीज़ें हैं अस्थायी दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, तो ये सब अपन को अभी पढ़ना बाकी है। तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे जितने भी मैं नोट्स भेजती हूँ उनको आप भेजते रहिए लिख के।